उसमें एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले उनकी बहुत इच्छा थी हमारे परम परम गुरुदेव की कि ये जो दामोदर अष्टकम जो सनातन गोस्वामी ने जो लिखा है उसका दिग्दर्शनी टीका किया हुआ है, क्योंकि सनातन गोस्वामी ने तो उसका दिग्दर्शनी टीका संस्कृत में किया हुआ है। हाँ, हमारे ऐसे ऐसे आचार्य है कि जहाँ पे एक ग्रंथ बंगाली में है और उसका उन्होंने संस्कृत में उसका टीका किया हुआ है। ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष सब है। तो सनातन गोस्वामी ने उसकी टीका भी संस्कृत में की हुई है। तो इसलिए साधारण लोगों के कारण संस्कृत के व्याकरण और संस्कृत अ, समझना इतना मुश्किल है। तो इसलिए हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने इसका बंगाली में इसको दामोदर अष्टकम को उन्होंने पब्लिश किया था बहुत सालों पहले, काफी साल पहले। बाद में फिर अ, हमारे परम पूज्यपाद गुरुदेव ने उनको हिंदी में फिर उसको संस्करण किया। तो इस प्रकार से हमारे पास ये अमूल्य ग्रंथ ये हमारे पास आ रहा है, सनातन गोस्वामी द्वारा टीका किया गया। तो कल से हम लोग रोज एक एक श्लोक दामोदर अष्टकम का, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, ऐसे जो पहला श्लोक है उसका हम लोग समझेंगे। उसमें सनातन गोस्वामी की दिग्दर्शनी टीका में क्या वो दे रहे हैं, भक्ति प्रज्ञान गोस्वामी महाराज क्या बोल रहे हैं, गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, बाकी आचार्य जुगन क्या बोल रहे हैं। कि ये जो दामोदर लीला है इसमें दो दामोदर लीला है। एक तो है श्री जशोदा दामोदर, जो कि वात्सल्य रस के अधिष्ठात्री देवी है जशोदा माता। वो भगवान की माँ है, पूरा ब्रह्मांड की माँ है। और वो वात्सल्य रस से पूरी तरह भरे हैं ये लीला। लेकिन हम जो इस रूपानुग वैष्णव धारा में जो है, हम लोग माधुर्य जो रस के उपासक है, तो हमारे लिए कौन सी लीला है, ये तो है ही। लेकिन हमारे लिए है श्री राधा दामोदर लीला। ये भी ब्रह्मवती पुराण में वर्णन है कि कैसे श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को इसी महीने में ही उनको बांधा। जब श्रीमती राधिका मान कर रही थी तो कृष्ण जी राधिका के कुंज में आए और राधिका ने बताया कि हम आपने मुझे यहाँ पे प्रतीक्षा करवाए, अभी आपको कहीं नहीं जाने देंगे। सो श्रीमती राधिका ने कृष्ण को बांध दिया और कृष्ण अपने इतने अखिल ब्रह्मांड के नायक, जिनकी भ्रुकुटी हिलाने से पूरे ब्रह्मांड में प्रलय आ जाता है। शिव जी अभी हमारे छोटे भक्त ने कितना सुंदर स्तोत्र गाया, जिनके भ्रुकुटी हिलाने से महादेव का तांडव शुरू हो जाता है, पूरा प्रलय आ जाते हैं। जिनके बस छूने मारते से इतने सारे ब्रह्मांड ये हो जाते हैं, जिनके श्वास लेने से उनके लोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं, एक एक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। प्लैनेट्स नहीं, ब्रह्मांड प्रकट प्रकट होते हैं, और उन उन ब्रह्मांड में वो स्वयं घुस जाते हैं और वहां ब्रह्मदेव बाकी रुद्र सब प्रकट होते हैं। ऐसे पूरे ब्रह्मांड के नायक जब श्रीमती राधिका के ने उनको बांध दिया, वो बहुत प्रयास करने के बाद भी वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये भगवान जो ये सारे नाटक हो रहे हैं, जैसे करते हैं ना, किसी ने हमें बांध लिया तो हम जैसे किसी बच्चे ने हमें बांध लिया तो हम नाटक कर रहे हैं। भगवान स्वयं में प्रत्यक्ष में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा कैसे संभव है हो गया? भगवान की भक्ति भी भगवान से अधिक हो गया। तो ये राधा दामोदर मास, उसका भी हम लोग डिटेल में पूरा उस लीला को श्रवण 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 करेंगे आगे। और इस दामोदर लीला को भी हम लोग समझेंगे। ये दामोदर लीला का आज हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, फिर थोड़ा सा जयदेव प्रभु थोड़ा सा बताएंगे, और कल से हम लोग एक एक श्लोक का करके इस पूरे महीने में इस दामोदर अष्टकम को हम लोग
गौड़िया वैष्णव एकदम रूपानुगा गौड़िया वैष्णव के कॉन्फिडेंशियल दृष्टिकोण से देखेंगे। ये बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है। ये कैसे भगवान जशोदा माता, अभी जशोदा माता के पास कंप्लेन आते आते हैं कृष्ण की, कि कृष्ण हमारे घर से दही लेता है, मक्खन लेता है, दूध लेता है, कि हे जशोदे, अगर तुमने कृष्ण को अभी शासन नहीं किया, अभी कृष्ण को अगर तुमने शासन नहीं किया, तो हो सकता है वो आगे उसकी स्वभाव ऐसा हो जाए। कैसे होता है, बहुत कंप्लेन आता था। हमारे हमारे घर में भी ऐसे होते हैं कि हम लोग भी बोलते हैं कि अगर तुमने छोटे से शासन नहीं किया, तो बाद में हो सकता है बच्चे के वैसी आदत हो जाए। तो यशोदा माता भी सोचने लगी कि ये बात सही है, कि अगर मैंने अभी शासन नहीं किया कान्हा को, तो कान्हा आगे जाके अभी 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 ऐसा चोरी कर रहा है, अभी तो सब लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बाद में जब बड़ा होके भी अगर चोरी करेगा तो कैसे ये होगा। और लो भगवान तो चोर है, जिसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, कैसे उन्होंने गोपियों का चित्त चुराते हैं और कैसे भक्तों का मन भी चुराते हैं। तो यशोदा माता ने साथ में ये भी सोचा कि ये भगवान कृष्ण कान्हा मेरे घर में क्यों नहीं दही ले रही है। इसलिए शायद कृष्ण दही नहीं ले रहा है, क्योंकि दूसरे के घर का दही शायद मीठा होगा और मेरे घर का दही शायद खट्टा होगा। हाँ, तो शायद इसलिए दही नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि दूसरे जो गोपियां है, जो ब्रजवासी में गोपियां है, वो स्वयं माखन निकालती है। और यशोदा तो रानी है, तो यशोदा रानी है, और यशोदा के इतने सारे दासियां हैं, तो वो सब माखन निकाल रही है। तो यशोदा माता ने बोला कि अभी मैं कृष्णचंद्र के लिए स्वयं मक्खन निकालूंगी। तो उन्होंने अपने सारे दासियों को छुट्टी दे देते कि सब लोग दिवाली, अभी दिवाली आने वाला है, दिवाली में सबको अपना त्योहार मनाना है, सब लोग आप लोग चले जाओ, मैं कृष्णचंद्र के लिए स्वयं माखन निकालूंगी, क्योंकि कृष्णचंद्र मेरे घर में क्यों नहीं माखन ले रहा है। तो ये सुन के, ये सोच के यशोदा माता सुबह भोर बेला में उठ जाते हैं, और कुछ चुनिंदा गायों को वो अपने पास ही रखते हैं, जैसे पद्मनाभ, सॉरी, पद्मगंध। ये पद्मगंध बहुत स्पेशल गाय थे, जिनका दूध में पद्म फूल की तरह सुगंध होता था, लोटस फ्लावर की सुगंध आती थी उस दूध में, बहुत ही हाई क्वालिटी मिल्क। और कुछ कुछ गाय को वहीं रखते थे। जैसे नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी, उन 9 लाख गायों का दूध, या उनमें से कुछ लाखों गायों का दूध कुछ 10,000 गायों को दिया जाता जाता था। वो फिर 10,000 गायों का दूध फिर 1,000 गायों को, उस 1,000 गायों का दूध फिर 100 गायों को, उसका फिर दूध फिर ये पद्मगंधा गायों को। तो इस गायों में जो 4-5 गाय थी, इनमें बहुत ही बेटर क्वालिटी का दूध आते थे, एकदम इस ब्रह्मांड का वैसा दूध हो नहीं सकते हैं। तो उस दूध को लेके यशोदा माता सुबह सुबह उठ गए भोर बेला में, एकदम सूर्योदय के बहुत पहले, क्योंकि सूर्योदय के पहले अगर दधि मंथन किया जाए, उस दधि में अमृत जैसा उसमें स्वाद आएगा। कृष्णचंद्र की सेवा में ये होता है ब्रज का रागानुगा भक्ति। कोई किसी ने, किसी गुरु ने बोला नहीं कि आपको सुबह उठना है, मंगल आरती में उठना है, आपको ऐसा करना है, लेकिन स्वयं ही। तो कृष्णचंद्र के लिए वो दधी दूध ये कर रहे हैं, और कृष्णचंद्र अपने बिस्तर में सो रहे हैं। अभी यशोदा माता वहां पे दधि मंथन कर रही है, और वहां पे गा रही है, गोविंद दामोदर मार मेति, गोविंद दामोदर मार मेति। इस प्रकार से
गोविंदों की लीला का स्मरण करते करते वो दधि मंथन कर रही है कि कृष्णचंद्र वह जब छोटे 6 दिन के थे, छठी 6 दिन की जब शिशु, आप सोच सकते हैं 6 दिन का जब शिशु है, कितना छोटा सा उनका हाथ रहता है, ऐसी उंगली इतनी छोटी छोटी रहती है, इतना कोमल सा उनका शरीर रहता है, फूल के पंखुड़ियों के समान। इतने छोटे से शिशु में 6 दिन के में पूतना आ जाती है। और पूतना को किस प्रकार से करते हैं? तो इस प्रकार के भगवान की अनेकों लीलाओं को श्रवण करते करते, सोचते सोचते, पूतना तिनाव्रत आदि लीलाओं का श्रवण करते करते, और कृष्ण की नन्हे मुन्ने सब पास टाइम, उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए यशोदा माता दधि मंथन कर रहे हैं। ये हम भक्तों के लिए सीख है कि अगर हम भगवान के प्रसाद बना रहे हैं, भगवान का भोग बना रहे हैं, भगवान के मंदिर में झाड़ू दे रहे हैं, भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान का वस्त्र बना रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो कैसे हमें कृष्ण का लीला स्मरण करते करते वैसा करना चाहिए, क्योंकि वही यही प्रोसेस है। तो इस प्रकार से यशोदा माता कर रही है, और कृष्णचंद्र अपने छोटे से स्वरूप में, उनकी धीरे धीरे जब उनके नींद खुलते हैं, तो वो देखते हैं, जैसे बच्चा सबसे पहले नींद खुलने के बाद क्या देखता है? आप लोगों में से जो लोग माता है वो, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा। वो सबसे पहले माता को ही ढूंढेगा, कुछ भी, वो माता को ही देखता है कि कहाँ है, कहीं भी वो जाने नहीं देंगे माता को। जो लोग माता है उन वो लोग इसको समझ सकते हैं। तो बोलने, कहाँ है माता? और एकदम से पहले थोड़ा थोड़ा रोने लगते हैं। हाँ, जैसे बच्चा रोते हैं, पहले तो छोटे से सुर में रोते हैं, फिर धीरे धीरे उनका सुर बढ़ता है, सा रे, मतलब और भी ऊंचा ना रोना रोना लगते हैं। फिर गा मा पंचम स्वर में, फिर पंचम स्वर के भी अधिक स्वर में, कि पूरा ब्रह्मांड हिलने लगते हैं। क्योंकि जब भगवान जब विचलित है, जब भगवान विचलित है तो संसार कैसे सुख रहेगा? तष्टिम तुष्टे जगत तुष्टे। अगर गोविंद संतुष्ट है तो पूरा जगत संतुष्ट है। अब गोविंद विचलित है, तो कृष्ण विचलित है, ब्रह्मांड हिलने लगते हैं, और पंचम स्वर में एकदम। और उनके आंखों में जो काजल लगा रहता है कृष्ण के, वो काजल भी छुप के वहां पे आ जाता है, और उनके सुंदर से मुखारविंद में सुंदर एकदम सारे काजलों के दाग लगते हैं। उनका घुंघरालू बाल एकदम फैल जाते हैं। और भगवान कैसे हैं? नंगे धरेंगे। गुरुदेव बोलते हैं कि नंगे धरेंगे हैं, करके मैया मैया करके मैया। फिर यशोदा माता को जैसे समझ में आता है कि कृष्णचंद्र उठ गए हैं, तो कृष्णचंद्र को लेने जाते हैं, और इसी कृष्णचंद्र को लेने के पहले वो दूध की हांडी भी वहां पे चराते हैं, कि दूध को उबालना है, जो आज सुबह का जो दूध आया है। अभी जैसे वृंदावन में भी हम लोग रहते हैं, दूध सुबह सुबह ही धोया जाता है, एक सुबह और एक शाम को। हमारे वृंदावन में भी हम लोग दूध लेने जाते हैं, और इधर मायापुर में भी सुबह सुबह हमें बुलाते हैं, 5 बजे आ जाओ, 5:30 बजे आ जाओ दूध लेने। या 6 बजे तक तो दूध खत्म हो जाता है, 5 बजे 5:30 बजे आना पड़ता है अगर दूध दूध चाहिए तो, क्योंकि सुबह सुबह तभी दुखता है अभी भी। तो 5 5:30 बजे जाते हैं। तो उस समय भी तो दूध धो के, दूध जैसे ही गाय से आता है तो उसको उबालना पड़ता है, क्योंकि वो फ्रेश तभी निकलता है। तो अभी दूध उबालने भी दिए हैं, दधि मंथन भी हो रहा है।
तो कृष्णचंद्र अभी आते ही आगे क्या लीला होती है वो हम लोग कल श्रवण करेंगे। और फिर इसी दामोदर अष्टकम का एक एक श्लोक को हम लोग सत्यव्रत मुनि कौन है, सनातन गोस्वामी की टीका कैसे है, इन सब के विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कल हमें जयदेव प्रभु भी थोड़ा बहुत सुनाएंगे। जयदेव प्रभु थोड़ा बहुत आप अगर ऐड करना चाहते हैं, 5 मिनट, 5 minutes you can add and then we'll continue tomorrow. ओके। हाँ जी बताइए, ये कुछ प्रश्न कुछ पूछ रहे थे। प्रभु जी वो कल कीर्तन करने, प्रभु जी दामोदर्शन करने कल कल कर सकते हो? हाँ हाँ कल, दामोदर। हाँ दामोदर अष्टकम करो। जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा बताया। दामोदर अष्टकम का हम कल से पाठ भी करेंगे, दामोदर अष्टकम की हम कथा भी सुनेंगे। जैसे हम ये देख रहे हैं छवि फोटो में कि यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध रखा है, तो आगे आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे कि यशोदा मैया ने कृष्ण को क्यों बांधा और इसी मास में ही क्यों बांधा, ये मास क्यों है और इस मास में क्या क्या होता है। जैसे राधा दामोदर और यशोदा दामोदर, कृष्ण को दामोदर मतलब उदर में जो बंधन बांध देते हैं। एक बंधन तो यशोदा मैया का वात्सल्य भाव वाला है, जो सखे मतलब जो सखा लोग आए थे रस्सी खोलने, वो भी नहीं खोल पाते थे क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं ये आपकी माता ने बांधा है। और एक बंधन उनका गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ है। आज भी हमारे जो गौड़िया मठ है, गोवर्धन गिरिधारी गौड़िया मठ में जो पुजारी है, जो राधा रानी कृष्ण की जो पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, वो राधा रानी की दुपट्टे को कृष्ण के दुपट्टे से बांध देते हैं, चुन्नी को। इसलिए पुजारी ने वो बताया था कि कृष्ण बड़े चंचल हैं, वो इधर उधर भाग जाते हैं, कभी दूसरी गोपियों के पास, कभी इधर, कभी चंद्रावली, भद्रा, शव्य, पद्मा और भी अलग अलग प्रकार की जो यूथ की गोपियां हैं उनके पास भाग जाते हैं। तो राधा रानी उनको कहती कि मैं तुमको अपने प्रेम में बांध दूंगी, तो कृष्ण इधर उधर ना भागे इसलिए वो उनको प्रेम में बांध देती हैं। इसलिए उनको राधा दामोदर भी कहते हैं। हम इस दामोदर मास में, ये पूरा दामोदर मास जो है वो कार्तिक मास, ऊर्जा, इसको ऊर्जा व्रत भी बोलते हैं। ऊर्जा व्रत इसलिए कि ये जो ऊर्जा देने वाली है कौन है, वो श्रीमती राधा रानी है। ये राधा रानी का मास है। राधा रानी समस्त देवताओं को, यहाँ तक कि कृष्ण को, समस्त जीवों को, इस संसार में जिस पास भी ऊर्जा या शक्ति है, वो शक्ति कौन, जब कृष्ण की शक्ति श्रीमती राधा रानी है जो कृष्ण को शक्ति प्रदान करने वाली है, तो कृष्ण को जो शक्ति मिल रही है वो कृष्ण के ही जो सारे जितने भी हम देखते हैं तीनों अवतार, गर्भोदशाई, कांडदशाई, क्षीरोदशाई, और जितने भी जो जीव तत्व हैं, और ऐसे ही जितने भी वो जो स्त्री तत्व है, माया तत्व है, जो राधा रानी से जितनी भी गोपियां अंश स्त्रियों के तत्व हैं, सारी देवियां वो राधा रानी से प्रकट हुई हैं। तो शक्ति तो श्रीमती राधा रानी है, ऊर्जा राधा रानी प्रदान कर दी है, तो जो समस्त जीवों को ऊर्जा प्रदान करने वाली है वो राधा रानी है। और इस मास में, कार्तिक मास जो है राधा रानी का मास है। इस मास में ही राधा रानी ने कृष्ण को बांध के कि तुम कहीं जाओगे नहीं, मेरे अंचल मतलब मेरे पास ही रहोगे। तो इसलिए वो राधा रानी का मास है, ये ऊर्जेश्वरी मास। जैसे अप्रैल मास में वैशाख मास आता है, वो विशाखा सखी का मास होता है, वैशाख मास विशाखा सखी का। तो ऐसे ये जितने भी 12 मास हैं वो सबके मास चैत्र मास चित्रा सखी का है। ये सारे मास सखियों के हैं, इसमें कार्तिक मास राधा रानी का है। तो श्रीमती राधा रानी के मास को ऊर्जा मास कहते हैं। इसी कार्तिक मास में ही बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। कार्तिक मास में जो है समुद्र मंथन भी इसी कार्तिक मास में हुआ। जब देवताओं का देवसो संग्राम हुआ था, तब देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर जो समुद्र मंथन किया था, जिसमें 9 रत्न, उच्चश्रवा घोड़ा, वो सब इसी मास में ही समुद्र मंथन हुआ, जब कच्छप अवतार लिया था भगवान ने। इसी अवतार में ही, इसी मास में ही लक्ष्मी जी का जन्म हुआ। लक्ष्मी जी का प्रकट्य दिवाली वाले दिन हुआ, तो दीपावली वाले दिन लक्ष्मी जी का प्रकट्य है, तो वो भी इसी कार्तिक मास में हुआ। धन्वंतरी भगवान का भी जन्म इसी मास में हुआ, और जो विश्वकर्मा जी हैं उनका जन्म भी इसी मास में हुआ। तो ये जो मास है वो बहुत, इसी मास में राधा कुंड का प्रकट्य भी इसी मास में ही आता है। तो इसी कार्तिक मास में बहुत सारी लीलाएं हैं, जो अभी आगे आगे जो हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम यहाँ की कार्तिक मास की महिमा,
और चतुर्मास में जैसे कोई लोग चतुर्मास्य का पालन नहीं कर पाते, तो इसी कार्तिक मास का पालन करने पर ही उनको पूरा पूर्ण फल मिलता है चतुर्मास का। और उसमें भी जब एंड के जो 5 भीष्म पंचक आते हैं, तो भीष्म पितामह ने जो ये 5 दिन का उन्होंने भी उपवास रखा था, तो भीष्म पितामह ने भी ये जो कार्तिक मास और भीष्म पंचक का जो रखा, इसलिए इसको भीष्म पंचक बोला जाता है। वो जब हम आएंगे तब सुनेंगे। और गौर किशोर बाबा जी महाराज का तिरुभाव तिथि भी इसी मास में है। और भी आचार्यों की हम, और सबसे मुख्य भगवान कृष्ण की सब लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ श्री रासलीला है। रासलीला भी शारदीय रास, और वो जो चंद्र सरोवर में होती है बसंती रास, तो शारदीय रास का प्रारंभ भी इसी मास में ही होता है। जब पूर्णिमा में, कल जो शरद पूर्णिमा गई, तो शरद पूर्णिमा पे कृष्ण जी वंशी बजा के सब गोपियों को बुला के शारदीय रास का आरंभ करते हैं। शरद पूर्णिमा पे ही शारदीय रास होता है, तो कल से रासलीला का प्रारंभ भी हुआ। तो वो जो रासलीला की जो एक रात्रि ब्रह्म रात्रि के समान जो बीती, तो आगे हम ये कार्तिक मास की हम धीरे धीरे लीलाएं करेंगे। जैसे जैसे कोई भी तिथि आएगी, उस तिथि पे हम कार्तिक मास का पालन करेंगे। और हम ये दामोदर अष्टकम का पाठ करके भगवान को दीपदान क्यों करते हैं, इसका भी हम कल बताएंगे। ठाकुर जी को हम ये जो कार्तिक मास में दीपदान करने की क्या विधि है, और दामोदर अष्टकम किसने लिखा, क्यों करना चाहिए दामोदर अष्टकम का पाठ। कृष्ण जी ने जो नलकुबेर के जो पुत्र, जो मणिग्रीव और नलकुबेर कुबेर के पुत्रों का भी उद्धार इसी मास में ही किया। तो ये कार्तिक मास है, और हम कल से इस दामोदर अष्टकम का पाठ करेंगे। और सब भक्त लोग भी प्रतिदिन मॉर्निंग में ये दामोदर अष्टकम पाठ या इवनिंग में पाठ करके और ठाकुर जी को दीपदान कर सकते हैं। जिनके दीपदान नहीं, तो वो तुलसी जी को दीपदान करके कर सकते हैं। बहुत सुंदर। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो बहुत सुंदर। आशा करे हिमानी दीदी और संगीता दीदी, आप लोग को पसंद आ रहा है, यार आप लोगों को कोई प्रश्न है, कोई भी आप भजन भी अगर कोई गाना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग गा सकते हैं। मतलब कल या परसों, जब भी आपको इच्छा हो। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। बिल्कुल समझ आ रहा है प्रभु जी, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पक्का पूछेंगे। जरूर। आप लोग भी भजन गाइए। पिछली बार आपने भजन गाया था, बहुत सुंदर आपने गाया। मैंने नहीं गाया था प्रभु जी, मम्मा ने गाया था। अच्छा अच्छा। संगीत। बहुत बहुत सुंदर आपने गाया था। तो कभी भी आप लोग को जैसे जैसे कभी इच्छा हो, तो आप लोग अवश्य गाइए। हाँ जी ठीक है, ठीक। ठीक है। हरे कृष्ण। कल हम लोग फिर से मिलेंगे। सबके चरणों में प्रणाम। निताई गौर ब्रह्मानंद जी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे बोल। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।